आज हमारा इतना अच्छा दिन रहा ना, मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों। हमने 3 मंदिरों में, भूमिया मंदिर में अपने, और छुरमल मंदिर में, और बालक देवता के मंदिर में पाठ किया, पूजा पाठ किया। वैदु सो गई भाभी की गोद में, थक गई है। और जितना मैंने सोचा था कि गांव में आनंद आएगा, उससे दुगना तिगना आनंद आया। थैंक यू कुशल दा, थैंक यू बड़े दादा, थैंक यू भाभी, थैंक यू छोटी भाभी, सबका धन्यवाद। बच्चों का धन्यवाद, स्पेशली चंदू का बहुत बहुत धन्यवाद। चंदू भी हमारे साथ था। चंदू ने 4 चांद लगा दिए पूरे टूर में। थैंक यू मेघा, माय लवली फ्रेंड। ये सब हम सब मिलके। थैंक यू सचिन, बड़ा मज़ा आया आज। कहाँ है? सबको मजा आया। और हमने मिस किया हेमू को और रवीना को बहुत ज़्यादा, और वो भी हमारा ब्लॉग देख रहे होंगे। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम साथ में फिर से कोई टूर बनाएंगे। और शाम को भी पाठ भी है, सत्यदेव जी का पाठ है। बोल दो कि हेमू और रवीना को मिस कर रहे हैं। हिमुदा और रब्बूदी भी मिस यू। बोलो सच्चे दरबार की। ये देखिए घर की ओर जाते हुए ये शॉर्टकट रास्ता है। सबसे आगे बड़े दादा, फिर भाभी, फिर गोविंद, फिर छोटे दादा, फिर भाभी, फिर सचिन। हर्षित देखो खाने का हाथ में आइटम लेके। और फिर हमारी परी, अंकु, एंजल दूसरी, मेघा और चंदू। ये देखिए ये हैं भी काफल, छोटे काफल होते हैं, छोटे काफल। ये बड़े नीचे मीठे होते हैं, बहुत मीठे लगते हैं, खाते हैं कब। इतना अच्छा टूर देने के लिए वैदू की चप्पल। बहुत बहुत थैंक यू गोविंद, इतना अच्छा टूर देने के लिए, इतना अच्छा फैमिली देने के लिए। थैंक यू सो मच। तुम मेरी तारीफ नहीं करोगे? थैंक यू। क्या थैंक यू यहाँ आने के लिए। गांव का प्लान बनाने के लिए, क्योंकि गांव का प्लान तुमने ही बनाया था और बहुत मज़ा आ रहा है। अब हम 2 दिन शायद और ज़्यादा रुक सकते हैं। बचपन में ये गोविंद लोंग का स्पोर्ट्स ग्राउंड था। बचपन में ये बचपन में ये गोविंद लोंग का स्पोर्ट्स ग्राउंड था। हाँ, यहाँ पे दादा खेलते थे हम लोग। आप लोग यहाँ खेलते थे? अभी हाँ, इन खेतों में हम क्रिकेट खेला करते थे। अभी देखिए ये कितने आपकी हाइट से भी कम लग रहे हैं खेत। पहले की बात ही कुछ और थी। और भाभी ला रही हैं गोबर। और देखिए आलू लगे हैं। ये आलू है ना? नहीं भट, ये भट है। इल्ला थे यार, थो यहाँ को तू तो आम थे, अमरूद थो इल्ला आमले थे, सारो गजब स्वाद अमरूद के। ये लगे हैं मिर्च, शिमला मिर्च है। शिमला मिर्च लगी हैं। किसने लगाए हैं ये? मक्के हैं, ये सब मक्के हमारा है। ये बैगन। और दादा देखो ऊपर से ककड़ी देख रहे हैं, अगर मिलती है तो ले आएंगे। है मिलेगा ही नहीं, है ही नहीं वो मिलने वाली जगह। और कितनी सुंदर पगडंडी है गांव की, हरी भरी। और ये देखिए घर हमारा ऊपर से। ये क्या है? पापा ने वो लगा रखे हैं कट्टों में शिमला मिर्च। पापा ने कट्टों में शिमला मिर्च लगाई हैं। और पापा के हाथ में इतना जस है ना, देखो अभी से इतने छोटे पेड़ में शिमला मिर्च हो गई हैं। और वो टमाटर हो गए हैं, वो भुट्टे भी हो गए हैं। बट शायद हम भुट्टे होने तक तो चले ही जाएंगे। क्या है ये दही? कब की डेट है? दादा को देखो मिल गई है ककड़ी। हाथ से तोड़ना, फिर आपको भी देनी है? मैंने हाथ से तोड़ रखा है। नहीं तू खा। ये सीजन की पहली ककड़ी है जो दादा के प्रसाद मिली है। ये देखिए गोविंद अपनी बुआ के साथ बैठे हुए हैं, थोड़ा रेस्ट। और वैदेही भी लेटी हुई है। बुआ भी पहुंची है अमकोट से। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ऊपर क्या चल रहा है, क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। मेघा गुड़ फोड़ रही है। मेघा किस चीज़ के लिए है गुड़? हलवे के लिए, हलवे प्रसाद के लिए गुड़ है। हाँ, भाभी बना रही है। हाँ हाँ, ये रायते के लिए। ये रायता मैं बनाऊंगी। हाँ तो ही बना। रायते में दही डाल दिया गया है। कहाँ जमा है ये तो फ्रीजर में रह रहा हूँ ना, ये पूरे रिखाड़ में वाल ले आना। अरे वो मिक्स कर ला तो बना ली। हाँ मैं बनाऊंगी। ये चटनी के लिए पुदीना और सब पिस रहा है। भाभी पिस रही हैं, और भाभी दिखाएंगे हम बाद में आपको।
ये सब सब्जी वब्जी। बहुत बात। अब मैं आपको स्पेशल चीज़ दिखाती हूँ। ये है हमारे चाचा जी जो बना रहे हैं प्रसाद, और इसको बनाना बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि इसको हमेशा चलाते रहना पड़ता है। और ये लोहे की सबसे भारी जो है वो पन्योला बोलते हैं इसको, करछी। कितने किलो की करछी होगी ये करछी कितने किलो की होगी? हो गई 7-8 किलो। 7-8 किलो की। देखिए 5-6 किलो। ये देखिए, इसको हिलाते रहना पड़ता है। दूध में ये आटा भून रहे हैं, फिर इसमें चीनी डलेगा और ये बड़ा टेस्टी बनेगा। और हमारे चाचा जी, धन्यवाद आपका। और दादा लोग नीचे काम कर रहे हैं। दादा आराम से, ठीक है मौसम। चूल्हा लगा रहे हैं अभी यहाँ पे सब्जी और रोटी वगैरह बनाने के लिए। हल्का सा इंद्रदेव भी थोड़ा सा बरस रहे हैं। यूं तो मौसम आसमान साफ है, लेकिन अब थोड़ी बरसात चल ही रही है। देखिए वैदे ही टॉर्च को माइक समझ रही है और गाना गा रही है। वैदू गाना गाओ। शिव के मन माय। दादा के साथ वैदू खेल रही है। ये अब शाम हो गई है और सब्जी कटिंग हो रही है। शाम को सूजी बनेगी, सब्जी बनेगी, चटनी बनेगी, रायता बनेगा, पूरी बनेंगी, रोटी बनेंगी। उसकी तैयारी चल रही है। ये क्या कर रहे हो आप? ये हम सब्जी के लिए आलू छिल रहे हैं क्योंकि बाहर थोड़ा सा मौसम थोड़ा बेईमान है। आने वाला शायद कोई तूफान है, तो अंदर हम लोग गोठ में कर रहे हैं। और ये मेरे देवर हैं। नहीं, हेलो, देवर है क्या? देवर नहीं है ना गोविंद? ये देवर हुआ, वो जेठ जी हुए। ये भैया लोग भी मेरा साथ दे रहे हैं। पाखा दूर। ये देखिए मेरे साथ दीपा और क्रीम प्यारी। हम लोग छिल रहे हैं आलू। और यहाँ हो रही है रायते की तैयारी। यहाँ बन रहा है रायते के लिए खीरा कद्दूकस हो रहा है। ये चूल्हे लग रहे हैं हलवा बनाने के लिए। यहाँ जो है सब्जी बन रही है, मसाला तैयार हो रहा है। डाल दूं क्या? वाला गोई कोड़ कहाँ जड़ी में खुट्टा लाया एलबे टाइम में। हट थोड़ा कम हो, चलो पूरी नहीं हो जाने दो, ज्यादा कम नहीं होंगे। बाद में एक चूल्हा और बन रहा है, इसमें शरबत बनेगा और इसमें हलवा भुना जाएगा। आज तीसरा दिन है ससुराल में, और ये देखिए दूसरे दिन ऐसे बर्तन मले जाते हैं, सब मिलकर रात के बर्तन ऐसे धोते हैं। ये पापा ये देखिए पूरा आंगन साफ कर रहे हैं। दादा बैठ के चाय पी रहे हैं, वैदू खेल रही है, भाभी लोग लगे हुए हैं, गाय बच्चियाँ खेल रहे हैं, दादा बैठे। ये बुआ पी रही है चाय सुबह सुबह उठ के। बुआ गुड मॉर्निंग। बुआ गुड मॉर्निंग।
और गोविंद सोए हैं, ईजा अपना किचन में काम। तो आज हमारा पूजा के दूसरे दिन आपको कुछ अलग चीज़ दिखाते हैं हम लोग। देखिए, इसको कहते हैं छोटा खजूर। ये हमारे पहाड़ी में थाकिल कहते हैं इसको। इसका वो भी बनता है जिससे हम लोग दही से मट्ठा बनाते हैं। पोड़े बोलते हैं, फिरके के पोड़े, फिरका पोड़ा। तो इसके अंदर जो गुद्दी होती है वो बहुत टेस्टी होती है। तो हमने ये तोड़ा है आज। मेहनत बहुत लगती है, कांटे बहुत ख़तरनाक होते हैं इसके। ये देखिए आप। तो ये फाइनली तोड़ के अब हम रोड में ले आए हैं। अब इसके अंदर की गुद्दी निकलेगी, ये रोड तो साफ करना पड़ेगा। गुद्दी निकलेगी अब इसके अंदर से। अभी आपको गुद्दी दिखाएंगे। और देखिए क्या ना, और देखिए यह है इसकी असली जो गुद्दी कहते हैं बीच का। बहुत ही टेस्टी होता है, बिल्कुल मलाई की तरह। और हम लोग इसको बचपन से खाते हैं और बनाते रहते हैं इसको। बड़े बड़े पेड़ काट के अंदर से निकलता है ऐसे। ये भैया खा रहे हैं और चंदू भाई की मेहनत से हो रहा है ये सब। कैसा हो रहा है? बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। तो ये थाइकिल की गुद्दी खाई हमने आज। ये चांद भाई हैं, ये हर्षित है। तुम लोग तो खूब खाते रहते हो। अल्लाह ना मल्ली तक बोलो ना भाई। अब ये निकाल रहे हैं इसकी गुद्दी। तो अब अगले थाकिल की तलाश में है हम लोग गांव में। और एक दिखा है यहाँ पे। तो अब इसका ऑपरेशन करते हैं, देखते हैं ये कितना है इसमें। ये देखो, इसको कहते हैं खिनुआ। और हम बैठे हैं खिनुआ के पेड़ में, पेड़ के ऊपर बैठे हैं हम। और ये प्रिपरेशन चल रही है, अभी झाड़ियाँ हटा रहा है चाँद भाई हमारा भतीजा। और उसके बाद उसमें जो है आगे का काम होगा। और उसके बाद हम खाएंगे थाकिल की गुद्दी, छोटे खजूर की। अब जो है ये छोटा सा हमने दूसरा निकाला था जो, उसकी निकल रही है मलाई अंदर से। और ये बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक और बहुत हैवी होता है। इसको बहुत ज़्यादा खाने से पेट आपका जो है चल भी सकता है। इसको लिमिट में खाना है और पचाने की ताकत बहुत चाहिए इसको, तब जाके आपको इसको खाना चाहिए। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत हैवी होता है, बहुत हाई प्रोटीन। और अब ये देखिए, ये मैं लेके जा रहा हूँ खुशी के लिए। और वो पहली बार खाएगी इसको, देखते हैं उसको कैसा पसंद आएगा कि नहीं आएगा। बट मुझे लगता है बहुत पसंद आएगा क्योंकि ये बहुत टेस्टी होता है। और आप लोग भी अपने गांव जाएं तो ये छोटा खजूर थाकिल हो सकता है, आपके गांव में कुछ और बोलते होंगे। तो इसमें खजूर की तरह दाने भी लगते हैं। तो इसको कोशिश करें आप, अगर एक बार खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। बाबू हाँ चल, तो जान से तो कर दे। चलो बाबू जान बुझ देना करना हो रहा है। हलवाई पुत्र हलवाई पुत्र, अल्लाह का पुत्र
कासिम कालसिम वो मानस पुत्र गोरिया हुआ अरे भले पारो अब वो बेलान में जाके बोले 3-4 बाद में 2 बार जा रहा हूँ बोले बड़ी मल में जानता है वो खाली कथा गायब हो गया। अच्छा, गांव आके मुझे एक नई चीज़ खाने को मिली, वो है ये, इसे बोलते हैं कंदमूल। जो जंगलों में कंदमूल फल पाए जाते हैं वो इसी तरीके का कुछ ये प्रजाति है। इसमें ये एक पेड़ होता है थाकिल, और थाकिल को जब हम जड़ को हम जब निकालते हैं, फिर उसको जब हम साफ़ करते हैं तो अंदर से हमें ये मिलता है। जैसे हम गोभी का नहीं होता नीचे डंठल, उसको साफ़ करते हैं गोभी के डंठल को, तो अंदर से सॉफ्ट सा कुछ खाने को निकलता है। तो उसी तरीके से ये भी है, और ये बहुत टेस्टी होता है गोविंद के अकॉर्डिंग। तो ज़रा हम खा के देखते हैं कि ये कैसा होता है। जैसे ये है, मैंने निकाला, अब हम इसको सीधे खा सकते हैं। टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, हल्का सा मीठापन भी है। इसको स्वाद में आपको बताऊं, जैसे भीगे हुए बादाम होते हैं ना, ये उसकी वैसा तरह। है, बहुत टेस्टी है। तो हमारे गांव का स्पेशल कंदमूल बहुत टेस्टी है। थाकिल। थाकिल।